गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके चैनल सोल ऑफ साइंस में। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ आरसी कपल्ड एम्पलीफायर। ये जो है हमारा सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में जो मैंने आपको आरसी कपल्ड एम्पलीफायर का कंस्ट्रक्शन और वर्किंग बताया था। तो यहाँ पर देखिए, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ आरसी कपल्ड एम्पलीफायर को हम फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व के द्वारा डिनोट करते हैं। ठीक है, ये क्या है? इट इज़ द वेरिएशन ऑफ वोल्टेज गेन विथ फ्रीक्वेंसी इन एन आरसी कपल्ड एम्पलीफायर। यानी कि आरसी कपल्ड एम्पलीफायर में वोल्टेज गेन के साथ फ्रीक्वेंसी जो है वो कैसे कैसे चेंज होता है। ठीक है, मतलब यानी कि फ्रीक्वेंसी जो है वो कैसे कैसे चेंज होता है आपका वोल्टेज गेन के साथ, वो बताता है हमारा फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व। तो देखिए, उसे हम एक ग्राफ के द्वारा डिनोट करते हैं, जहाँ पर मैंने वाई एक्सिस में वोल्टेज गेन और एक्स एक्सिस में फ्रीक्वेंसी को लिया है। तो इसका जो फ्रीक्वेंसी कर्व होता है वो कुछ इस प्रकार होता है। जहाँ पर हम इस फ्रीक्वेंसी कर्व को जो है तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट होता है आपका लो फ्रीक्वेंसी रेंज, और एक पार्ट होता है आपका मिड फ्रीक्वेंसी रेंज, और जो आगे वाला पार्ट है, ठीक है, ये जो पार्ट है वो है हाई फ्रीक्वेंसी रेंज। तो इसका जो वैल्यू होता है लो फ्रीक्वेंसी रेंज का, ये है लो फ्रीक्वेंसी रेंज। ठीक है, उसका जो वैल्यू होता है वो 50 हर्ट्स होता है। 50 हर्ट्स के नीचे वाला जितना भी फ्रीक्वेंसी है उसे हम लो फ्रीक्वेंसी रेंज कहते हैं। और 50 हर्ट्स से लेकर के 20 किलो हर्ट्स, ठीक है, उसे हम कहते हैं मिड फ्रीक्वेंसी रेंज। और 20 किलो हर्ट्स से ज़्यादा का फ्रीक्वेंसी जो होता है वो होता है हमारा हाई फ्रीक्वेंसी रेंज। ठीक है, देखिए ये है लो फ्रीक्वेंसी रेंज। ये है हमारा मिड फ्रीक्वेंसी रेंज। ठीक है, और ये जो है हमारा हाई फ्रीक्वेंसी रेंज है, हाई फ्रीक्वेंसी रेंज। ठीक है, अब देखिए हम एक एक करके स्टडी करते हैं कि लो फ्रीक्वेंसी रेंज, मिड फ्रीक्वेंसी रेंज और हाई फ्रीक्वेंसी रेंज क्या 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 होता है। तो देखिए लो फ्रीक्वेंसी रेंज, देखिए लो फ्रीक्वेंसी रेंज को बताया मैंने कि म्यू जो है वो छोटा होता है 50 हर्ट्ज से। सो इन दिस फ्रीक्वेंसी रेंज, ठीक है, द कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस ऑफ कपलिंग कैपेसिटर, यानी कि सीसी जो कैपेसिटर था हमने देखा था लास्ट वीडियो में, ये देखिए ये सीसी जो है, ठीक है, कपलिंग कैपेसिटर इज़ हाई। उसका जो रिएक्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। एक्स इज इक्वल टू 1/2 पाई म्यू सी जो है फॉर्मूला है उसका, ठीक है, म्यू सी, ड्यू टू विच ओनली स्मॉल पार्ट ऑफ द आउटपुट सिग्नल पासेस फ्रॉम द फर्स्ट स्टेज टू द सेकेंड स्टेज। यानी कि होता क्या है कि यहाँ पर देखिए आरसी कपल्ड एम्पलीफायर का सर्किट डायग्राम में कि अगर इसका रिएक्टेंस जो है बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा तो क्या होगा कि बहुत कम जो है सिग्नल वो पास हो पाएगा सेकेंड स्टेज में। ठीक है, ड्यू टू विच ओनली स्मॉल पार्ट ऑफ द आउटपुट सिग्नल पासेस फ्रॉम द फर्स्ट स्टेज टू द सेकेंड स्टेज। सो जिसके कारण होगा क्या, वोल्टेज डिक्रीज हो जाएगा। वोल्टेज डिक्रीज होने से क्या होगा कि वोल्टेज गेन जो है वो घट जाएगा। वोल्टेज डिक्रीजेस एट लो फ्रीक्वेंसी, यानी कि लो फ्रीक्वेंसी में वोल्टेज गेन जो है घट जाता है। अब लेकिन देखिए हाई फ्रीक्वेंसी रेंज में क्या होता है। देखिए हाई फ्रीक्वेंसी रेंज में भी जो है ना वोल्टेज गेन घटता है, लेकिन कैसे? यहाँ पर देखिए हाई फ्रीक्वेंसी रेंज वो होता है जहाँ पर न्यू जो है वो 20 किलो हर्ट्ज से बड़ा होता है। इन दिस फ्रीक्वेंसी रेंज एक्सी जो है कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो सीसी का जो है एक्सी, ठीक है, रिएक्टेंस वो स्मॉल होता है फॉर कपलिंग कैपेसिटर। हाई में मतलब कि देखिए 1/2 पाई न्यू सी में देखिए अगर म्यू ये फ्रीक्वेंसी बड़ा होगा तो ये जो एक्सी होगा वो छोटा हो जाएगा, और ये एक्सी छोटा हो जाएगा तो क्या होगा कि हमारा जो सर्किट है ना वो बिहेव करेगा कि वो शॉर्ट सर्किट हो गया है। मतलब वो सर्किट जो है हमारा शॉर्ट सर्किट जैसा काम करेगा। एंड लोडिंग ऑफ द सेकेंड स्टेज जो है, सेकेंड स्टेज में लोड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। यहाँ पर देखिए अगर हमारा ये जो है फर्स्ट स्टेज जो है शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा तो ये सप्लाई जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा इसके लिए। तो ये जो है हमारा शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा। सेकंड स्टेज जो है हमारा, ये सेकंड स्टेज जो है वो हमारा शॉर्ट सर्किट की तरह काम करने लगेगा। और क्या होगा कि लोडिंग बढ़ जाएगा सेकंड स्टेज में, और लोडिंग बढ़ने से क्या होगा कि वोल्टेज गेन जो है वो घट जाएगा। ठीक है, तो वोल्टेज गेन जो है हमारा घट जाता है।
लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद जो होता है वो होता है हमारा मिड फ्रिक्वेंसी रेंज, जिसे हमें मतलब जिसमें जो है हम यूज़ करते हैं उसे। इन दिस फ्रिक्वेंसी रेंज जो है एक्सी जो है वो डिक्रीज़ होता है। देखिए ये जो है दो पार्ट में काम करता है। एक्सी जो है डिक्रीज़ होगा एंड मोर वोल्टेज पासेस फ्रॉम आउटपुट टू द फर्स्ट स्टेज ऑफ द इनपुट ऑफ द सेकेंड स्टेज, ठीक है। इन दिस रेंज एक्सी डिक्रीजेस, एक्सी जो है वो घटता है एंड मोर वोल्टेज पासेस फ्रॉम आउटपुट ऑफ फर्स्ट स्टेज, यानी कि फर्स्ट स्टेज का जो आउटपुट में है वो बहुत ज़्यादा वोल्टेज पार होगा टू द सेकेंड स्टेज, ठीक है। सेकेंड स्टेज में बहुत ज़्यादा वोल्टेज पार होगा। अब क्या होगा कि एंड वोल्टेज गेन इंक्रीज हो जाएगा। जैसे पहला बार में तो वोल्टेज गेन इंक्रीज हुआ, लेकिन देखिए होगा क्या, साथ ही साथ लोडिंग ऑफ फर्स्ट स्टेज इंक्रीजेस, फर्स्ट स्टेज का लोडिंग बढ़ जाएगा विद डिक्रीजेस इन एक्सी, एक्सी का डिक्रीज होने होगा, ठीक है। लोडिंग बढ़ने के कारण क्या होगा, एक्सी डिक्रीज हो जाएगा एंड वोल्टेज गेन डिक्रीज। सो वोल्टेज गेन इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि वोल्टेज गेन जो है हमारा फिर हमें जो है कांस्टेंट मिलेगा। यहाँ पर देखिए सेम चीज़, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लो फ्रिक्वेंसी रेंज में क्या हो रहा था कि हमारा वोल्टेज गेन घट रहा था, हाई फ्रिक्वेंसी रेंज में भी वोल्टेज गेन घट रहा है, ठीक है। ये वोल्टेज गेन है घट रहा है। मिड फ्रिक्वेंसी रेंज में क्या होता है कि वोल्टेज गेन जो है, ये वोल्टेज गेन जो है वो स्टेबल रहता है, यानी कि एक जैसा रहता है। तो बस यही है आरसी कपल्ड एम्पलीफायर का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस। तो बस फिलहाल वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।